हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल मेरे बच्चे इसमें 44 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये 44 क्वेश्चन 3 लेक्चर्स में करवाऊंगा। आज मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एक्सरसाइज में भी कवर नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो इजी वाले क्वेश्चंस होंगे, लाइक पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इजी सा टॉपिक है, वो हम 7.5 में देख ही चुके हैं कि कैसे उनको करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। तो आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और इनको प्रॉपर अपनी नोटबुक पे नोट करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 15 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके 14 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। मेरे बच्चे, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो या करोगे, तो आप नोटिस करना, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के 44 क्वेश्चंस है ना, और साथ में इसकी कुछ एग्जांपल्स, बहुत बार इन्हीं में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो आपने इन क्वेश्चंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सभी क्वेश्चन प्रॉपर प्रैक्टिस करने हैं आपने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये पार्शियल फ्रैक्शन से किया जाएगा। अब आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो मेरे बच्चे पहले आप उसको सीख लो, क्योंकि यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, बाय पार्ट्स से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ इंटीग्रेशन की क्या टाइप्स हैं, हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं और मैंने सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ा रखे हैं। तो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले यार प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो, फिर ही मिसलेनियस एक्सरसाइज को करना। नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ये ऐसे हो जाएंगे सॉल्व, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे। कंडीशन, यू मस्ट नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। देखो यहां पर कैसे करना है। सबसे पहले जो डिवाइड में पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको फैक्टराइज कर लो। एक्स कॉमन, पीछे बचा ये, ठीक है। उसके बाद एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र, वो 1 माइनस एक्स स्क्र फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। फिर से फैक्टराइज कर दो इसको। ए प्लस बी और ए माइनस बी की मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, दैट्स ऑल। अब ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार कर रखे हैं, 7.5 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन वाली। अगर वो आता है तो ये आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसको कैसे लेट करना होता है, क्योंकि सारे के सारे ये लीनियर फैक्टर हैं विद पावर 1, है ना, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ये। तो इसमें आपको सिखा रखा है पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर, ऐसे इसको लेट करना होता है। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है लेफ्ट में, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दूसरी तरफ, तो आपको ये एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी। ए के साथ आपका बच जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। और बी के साथ उसका 1 माइनस एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा और 1 प्लस एक्स। फिर सी के साथ उसका जो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स है वो कट जाएगा और दो फैक्टर जो बच गए हैं वो बच जाएंगे। इट इज़ एक्स एंड 1 माइनस एक्स, इसको रखो नंबर 1। तो ऐसे इसको लेट करना होता है। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, इसमें ए बी और सी का आपको वैल्यू निकालना होता है। तो मैंने बोला इसमें आप रैंडमली कोई भी नंबर डाल सकते हो, एक्स की जगह ए बी सी आता जाएगा। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं। हिंट के लिए बता दूँ, 7.4 के सभी लेक्चर्स देख लो पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा चुटकी बजा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सिंपल क्वेश्चन में आता है। आपको इसको सिंपली रैशनलाइजिंग करना है, तो इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा ये। सिंपली आपको रैशनलाइजिंग करना है जैसे आप 9th में किया करते थे। तो यहाँ पर दो रूट वाली टर्म आ गई हैं, तो हाउ टू डू रैशनलाइजिंग, इसी फैक्टर को लिखेंगे, बीच में साइन अपोजिट कर देंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो मेरे बच्चे 1 को हम इससे इंटू करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और डिवाइड में जब भी आप टू टर्म्स वालों को रैशनलाइजिंग करते हो, यहाँ पे ये टू टर्म्स थी, तो आपको हमेशा ये आइडेंटिटी बनती हुई दिखती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो हो जाता है आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपके लिए ए है, ये आपका बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर करोगे, इनका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर बनेगा एक्स प्लस ए, फिर होता है बीच में माइनस फॉर्मूले का, माइनस की वजह से जो एक्स प्लस बी है इसकी दोनों टर्म माइनस हो जाएंगी, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और पीछे आपके पास बचा इंटीग्रेशन रूट का, जिसे आप लिख सकते हो एक्स प्लस ए की पावर 1/2, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बचा एक्स प्लस बी पावर 1/2। आई होप इसको आगे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, जो क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, बस इसको फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। फिर भी आपसे आंसर अगर मैच नहीं होता है, कोई डाउट बनता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको फिर इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट आपने इसको ट्राई जरूर करना है, यहाँ नहीं छोड़ना भाई एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपका पीछे एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज आपने कर लिया, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा। बेसिकली ये किन्हीं टाइप्स के अंडर आता है, जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी अभी, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइप्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगा भी। देखो उसमें क्या है, ऐसे होता है, ऊपर तो चलो कोई फंक्शन आ जाएगा, लेट एक्स का कोई फंक्शन है, नीचे क्या होता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और स्क्वायर रूट में भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ऐसी एक टाइप बन जाती है। ऊपर कोई भी फंक्शन होएगा एक्स का जहाँ कांस्टेंट होएगा, ऐसे होता है, लीनियर होता है, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक आता है रूट के अंदर। फिर दूसरा 4 टाइप्स होती है इसके अंदर, फिर यहाँ पर आपका बाहर क्वाड्रेटिक और अंदर रूट में लीनियर आ जाता है। लीनियर मतलब ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, एल और एल जो लिख रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यू मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट आपके पास क्या टाइप बन जाती है, ऊपर आपका कोई फंक्शन और डिवाइड में बाहर भी क्वाड्रेटिक और यहाँ भी क्वाड्रेटिक, रूट में भी क्वाड्रेटिक और बाहर भी क्वाड्रेटिक। तो ये चारों टाइप्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगती है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू ए बाई टी, दैट्स ऑल। एक्स इसका वेरिएबल होता है, और यहाँ पर लिखना होता है 1/t, क्योंकि यहाँ पर a भी साथ में, तो इसलिए a यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। तो x की जगह सिंपली आप a/t पुट करो और पूरा क्वेश्चन t में ले जाओ। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, सर जी 1, a का a तो कांस्टेंट है 1/t का, -1/t², a अपनी जगह रहेंगे, फिर आप t का करेंगे फिर से dt/dx। आई होप डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आती है, dt/dx। तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू मिल रही है -a/t² dt, ठीक है, ये dx, ये आप dx की जगह लिख देंगे और ये आप x की जगह लिख देंगे, बस। उसके बाद ये क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, अपने आप ये इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसे, यहीं पर लिखता हूँ इसको, आपने इसको लिखा x को a/t, देखो ये a/t लिख रहा हूँ मैं x की जगह, फिर रूट के अंदर a और x की जगह a/t, ठीक है, फिर माइनस, फिर x की जगह a/t, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर dx की जगह क्या लिखना है आपको, जो आपने निकाला -a/t² dt, राइट। अब जो रूट के अंदर ये टर्म्स आपको दिख रही है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफिकेशन में क्या दिख रहा है आपको, a²/t, और यहाँ है a²/t², a² हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, और t² एलसीएम लेके वो भी रूट के बाहर हो जाएगा, करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका रखा है a/t, रूट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ बनेगा a²/t, ठीक है, और यहाँ पर आएगा -a²/t², और यहाँ जो लिखा हुआ है दैट यू हैव टू राइट डाउन, डन। अब जो रूट के अंदर है ना, ये देखो t² एलसीएम लो, t² एलसीएम लो, और उससे पहले जो a² है ना, रूट के बाहर ले जाओ, होल कॉमन a², फिर बाहर a हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट है वो, इसका कर दिया रूट के बाहर a²। इसका एलसीएम मैंने बोला लो t², ले लिया t² एलसीएम। जब t² एलसीएम आया तो यहाँ क्या बचेगा, t बचेगा ना, क्योंकि यहाँ 1 बचा हुआ है, a² तो बाहर हो चुका है। तो ये एलसीएम लेने के बाद यू नो व्हाट टू डू, यहाँ पर t आ जाएगा और यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा, यहाँ पर चल रहा है -a/t² dt। नाउ द लास्ट स्टेप, ये a² हो गया अपॉन t। अब ये जो t² है ये भी परफेक्ट हो गया, इसको आप रूट के बाहर ले सकते हो। अब रूट के अंदर खाली t-1 बच रहा है, और इसको भी आप बाहर ले गए, इट इज़ t। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें, क्या नोटिस कर रहे हैं, आपको इसमें ये पता चल रहा है, ये वाला जो t और ये t, ये इंटू होके बन जाएगा t², और इस t² से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आप ऐसे भी कर सकते हैं, t इंटू t² हो गया ना, पहले इसको उठा के ले जाओ न्यूमिनेटर में, ये ले गया मैं न्यूमिनेटर में t², और डिवाइड में जो a² है ये अपनी जगह रहेगा,
रूट के अंदर t-1 अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कौन, -a/t²। बताइए कटा ही कि नहीं कटा, हो गया कैंसिल, एक a और एक a पहले से कट रहा है, अभी काट दिया। 1/a कॉन्स्टेंट बाहर और माइनस भी ले लिया बाहर, यहाँ बचा 1/√t-1, दैट्स ऑल। तो सब्स्टिट्यूशन ही इस क्वेश्चन को इजी बनाएगी। हमने सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है इसमें, ये चारों टाइप्स है, मैं करवाऊंगा तब भी देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए याद रखो x = a/t। सिंप्लीफाई करते जाना करते जाना करते जाना, एंड में सिंप्लीफाई होके 101% आपका क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा। नो दिस इज 1/√t-1, इसको आप रूट को ऊपर ले जाओ तो t-1 की पावर होगी -1/2, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हो। नहीं तो आपको मैंने सिखा रखा है इनिशियली जब पढ़ाया था कि कहीं पर इंटीग्रेशन आ जाती है ना 1/√x की, ये इंटीग्रेशन आ गई इसकी, इसको डायरेक्ट लिखा करो, क्या होता है 2√x + c, ये होता है। तो यहाँ भी आएगा 1/√, तो -a/t, -1/a तो कॉन्स्टेंट है, रूट का क्या हो जाएगा 2√, दैट्स ऑल, + c। दिस इज आंसर, सॉरी आंसर नहीं, t को रिप्लेस करना है। कौन था t, वो देखो। अब आपका t था a/x, यहाँ से t निकाल लो, a/x, आपका t क्या है a/x, दैट्स ऑल। आगे आंसर मैच करवा लेना, जो भी बुक के पीछे आंसर दे रखा है सिंप्लीफाई करना आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, याद रखिएगा। ना तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही बोलूँगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 7.2 में मिल जाएगा, ठीक है, 7.2 में आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ज़्यादातर जिस फैक्टर के ऊपर ये फ्रैक्शन पावर होती है ना, फ्रैक्शन पावर, उस फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है एक्स की, वो कॉमन लेनी होती है। तो आप नोटिस करें ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो अंदर एक्स की पावर बैठी हुई है ना, 4 जैसे बैठा है यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर वही होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इस फैक्टर में से x4 + 1 में से x4 लेना है कॉमन, ले लिया, पीछे यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/x⁴, होल पावर अभी मेंटेन कर रखे हो 3/4। पहला स्टेप यही है, x⁴ मैंने कॉमन लिया जैसे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ यू नो, अगर मैं x × y कुछ लिखता हूँ होल k, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, x⁴ k, y⁴ k, यानी जो दो फैक्टर मल्टीप्लाई में उनकी पावर आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पर भी अब सेम हो चुका है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई में, और उन दोनों की पावर है 3/4। अब 3/4 इन पे अलग अलग कर दो। तो मेरे बच्चे जब आप x⁴ पे 3/4 करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये भी। देखो x⁴, इसकी पावर 3/4 मैंने अलग कर दी और इसकी पावर अलग कर दी, दैट्स ऑल। ये दोनों कैंसिल हो गए, बना x3, यहाँ पर x², x5 हो गया, दैट्स ऑल। अब इसके आगे इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, इसके आगे आपको सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस जो आपने कर रखी है बस वो पता होना चाहिए। अब ये जो बड़ा वाला फैक्टर पावर के अंदर जो आ रखा है, इसको आपने सिंपली t पुट करना है, क्योंकि 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन आपको आता है जो पावर 5 में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। ये जो बड़ा वाला फैक्टर आपका 1 + 1/x⁴, इसको डालो t, इसको करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन में आपको मिलेगा -4/x⁵। अब आप सोचोगे सर ये कैसे आ गया, अरे भाई डिफरेंशिएशन किया है मैंने इसका x की पावर को ऊपर ले जाओ, फिर पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाहिए 1/x⁴ 5 dx, ये बन जाएगा -dt/4। ये टर्म वहाँ रिप्लेस करो और इसको आप यहाँ पे t डालो। ये दो चेंजेस आपने करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा अभी, आपका क्वेश्चन बन जाएगा सर देखो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमने निकाल रखी है और इस पूरे फैक्टर को आपने t ले रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/t⁴ 3/4
और 1/x की पावर 5 और dx का वैल्यू ये बना रखा है -dt/4। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर ले जाओ और t को ऊपर रखेंगे तो माइनस का पावर हो जाएगा, इंटीग्रेट, दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लगाइए इसको फॉर्मूला। सर जी ये फॉर्मूला हमने इसको लगा दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया इसका +c। नाउ t को रिप्लेस कर सकते हो। व्हाट इज t? सर t इज़ 1 + x की पावर 4। ठीक है, अब इसकी पावर प्लस कर लो, 4 एलसीएम आ गया, इसका आ जाएगा 1/4 और डिवाइड में 1/4 आएगा और ऊपर 4, ये 4 कट जाएगा +c। आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में या फिर एक्सरसाइज में नहीं देखने को मिला हमें। सिंपल है, कोई इसमें टफ नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है, चलो मैं डायरेक्ट ही आपको बताता हूँ। ये जो फ्रैक्शंस पावर दिख रही है ना आपको 1/2 और 1/3, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है, यानी 2 और 3 का एलसीएम पूछ रहा हूँ। सर जी 6 होता है, तो यहाँ पर आपको सीधा एक सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है। ये जो x है इसको लिखना आपने t की पावर 6, बस। जो इनके फ्रैक्शंस इस तरह से आ जाए ना, जो इनकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर, तो उनका जो एलसीएम होता है वो आपने t के ऊपर डाल देना है और x को वो डाल देना है, x = t का पावर 6। उसी से सिंप्लीफिकेशन इसका जाएगा। बाकी इस टाइप के और भी क्वेश्चन में अलग से आपको करवा दूंगा, ठीक है, स्पेशल टाइप है ये भी, दैट्स ऑल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, जैसे x का 1 हो गया, इसका हो गया 6 t का पावर 5, इधर आएगा dt, यहाँ पर जो dx है इधर ले जाओ। ये दो चेंजेस आप क्वेश्चन के अंदर लिखो पहले। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, ऊपर जो dx है उसकी जगह आप लिखेंगे 6 t का पावर 5 dt, और डिवाइड में आपका x का पावर है 1/2, तो x को आपने क्या लिखा हुआ है, t का पावर 6, x को ये लिखा हुआ है, इसका पावर कितना है 1/2, प्लस x को क्या लिखा हुआ आपने, t का पावर 6, और इसका पावर कितना है 1/3। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करो पावर्स को, ऊपर जो आया है वही है 6 t का पावर 5 dt। ये 6 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा t³, 6 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा t²। समझ आ रहा है, वेरी सिंपल। अब t² और t³ में कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लो, ऊपर t5 है उसको भी कैंसिल करो, उसके बाद फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन बनती है, देन वी कैन डू। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपके पास t² कॉमन आएगा और ऊपर आपका t³ बचेगा, नीचे t² कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास बचेगा t+1, दैट्स ऑल। इसके आगे जो इंटीग्रेशन करनी है आपको इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक में हम ये सीखते हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर आ गया है, इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। अंदर रखना आपने t³ और बाहर आपका t+1, इनको डिवाइड करना है, ठीक है, प्रॉपर बनाना है इसको। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा t², यहाँ बन जाएगा आपका t³, 1 से भी करना पड़ेगा तो इट इज़ t², फिर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर t² फिर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा +t, फिर इंटू करेंगे, सॉरी ये माइनस का है, -t, यहाँ लिखेंगे आप -t², फिर करेंगे -t, फिर करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, यहाँ पर आ गया t, फिर करना पड़ेगा +1 के साथ, यहाँ पर आएगा t और +1। अब देखो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया -1। ये डिवाइड करने के बाद अब आपका क्वेश्चन बना है इंटीग्रल के टाइप। यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, डिवाइड करने के बाद आप क्या लिखते हो उसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है इसको आपने डिवाइड कर दिया और इसको आप लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते थे, बस वैसे ही लिख रहा हूँ। तो मेरे बच्चे यहाँ कोशेंट क्या है, ये ऊपर जो टर्म दिख रही है ये आपका कोशेंट बन गया, प्लस इसका रिमाइंडर कितना आया -1, इसका डिवाइजर कौन है, डिवाइड कौन कर रहा था, t+1, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे अब इसको आपने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है और फिर t को रिप्लेस कर लेना है। t की जो रिप्लेसिंग आएगी वो यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, t की वैल्यू मैं बता दूँ x की पावर 1/6, t की जगह x की पावर 1/6 लिख लेना,
इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सिंपल है, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दीज टर्म्स। इसका आएगा t³/3, इसका आएगा t²/2, इसका आएगा t, इसका आएगा log ऑफ t+1, दैट्स ऑल। t को रिप्लेस कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये है इजी क्वेश्चन अंडर द पार्शियल फ्रैक्शन। एक फैक्टर आपका लीनियर है, दूसरा फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है। जिस बच्चे ने 7.5 अच्छे से कर रखी है, पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक अच्छे से आता है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। लेट करके बता देता हूँ कि आप इसमें करते क्या हो। मेरे प्यारे बच्चे, लीनियर फैक्टर के लिए तो ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, और क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर फैक्टर आता है, यानी दो कांस्टेंट आते हैं और एक उसके साथ वेरिएबल लगाना है, यानी bx + c, और डिवाइड में आपके पास ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो a का कोफिशिएंट बच जाएगा x² + 9, और यहाँ पर bx + c के साथ बच जाएगा x + 1। मेरे बच्चे इसके बाद x की जगह रैंडमली कोई भी नंबर पुट करो, आपको a b c की वैल्यू को ढूंढना है, फिर इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में यार इसका लॉग बन जाएगा, bx का इसका एलसीएम अलग करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन में चल जाएगा, c के नीचे इसका एलसीएम अलग करेंगे, ये tan इनवर्स में चला जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन ही लगानी है आपको, ठीक है। दिस यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। देखो इसमें क्या चाहिए था हमें कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर होना चाहिए था, तो इसका फॉर्मूला लगा के मैं एलसीएम लग करके आराम से कर लेता। यहाँ उल्टा हो गया, कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन आपकी मदद कर रही है। x - a को आप t मान लो, नथिंग एल्स। x - a को आप t लेट कर लो, x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, a का 0 हो गया, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा dx/dt। ये दो चेंजेस आप क्वेश्चन के अंदर करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे बच्चे साइन, तो पूरा क्वेश्चन हमें t में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर आ गया x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जो क्या निकल रही है t + a। डिवाइड में तो सिंगल बना दिया ना उसका एंगल साइन t, और यहाँ पर dt। अब ऊपर जो साइन t + a बना, तो इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन a + b का, फिर जो नीचे साइन t है इसका एलसीएम सेपरेट करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर साइन a + b, दैट यू नो, साइन a जो कि यहाँ पर साइन t है, फिर कॉस b जो कि यहाँ पर a है, साइन a कॉस b + कॉस a साइन b, ठीक है। और डिवाइड में जो साइन t था, अब इसके नीचे अलग से लिख लो और इसके नीचे अलग से लिख लो, दैट्स ऑल। विद रिस्पेक्ट टू t आप इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों कट गया, खाली कॉस a बचा। यहाँ पर भी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, कॉस a को इंटीग्रेट कर देते हैं भाई कॉस a कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट में आपको। और दूसरे में देखें आप, साइन a कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन cos/sin का बन रहा है, जो कॉट लिख लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो। कॉट का क्योंकि सीख रखा है तो यह डायरेक्ट कर लो, कॉट t। सो cos a मैंने बोला कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, सर जी इट इज t। साइन a कांस्टेंट बाहर कर दिया। नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो साइन t डालोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है, तो कॉट का आपने डायरेक्ट याद रख रखा है, इट इज log ऑफ साइन t, दैट्स ऑल। आगे आप t को रिप्लेस कर सकते हो, व्हाट इज t, फ्रॉम हेयर यू कैन गेट t, x - a, तो वेयर देर इज t यू जस्ट राइट x - a, ठीक है। log साइन इट इज x - a + c, दैट्स ऑल। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है थोड़ा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। ऐसी भयंकर टाइप टर्म्स देखकर बच्चे घबरा जाते हैं बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। इसमें सिर्फ आपकी लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग की प्रॉपर्टी में साइड में लिख देता हूँ। देखो ई के ऊपर कभी भी ऐसे आ जाए ना, ln है मकारा नेचुरल लॉग, ये जो आप कैलकुलस में पढ़ रहे हो ये नेचुरल लॉग ही होता है, एनसीईआरटी में LOG लिख रखा होता है, ये नेचुरल लॉग ही होता है, इसके बेस में ई चल रहा होता है। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल नंबर जो ई है इसके ऊपर नेचुरल लॉग आ जाए तो आंसर क्या आता है, जो इसके लॉग के सामने नंबर लगा रहता है, लेट इट बी हेयर एक्स, तो आपका आंसर x आता है, बट इसका कोफिशिएंट भी इसने लगा दिया a, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यार इस a को पहले हटाओ, तो आपने इसको हटाना, ये x की पावर बन जाएगा,
तो ये वाला जो रिजल्ट है ये बनेगा आपका x की पावर a, यानी इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपल फॉर्म में, e का पावर log, ये log नेचुरल लॉग है, ठीक है, इसके बेस में e है और यहाँ पर x है, तो इसका आंसर x होता है। कैसे आया? लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आप ये प्रॉपर्टी सीख सकते हो। जैसे आपने लॉग m इंटू एन पढ़ रखा है, लॉग m अपॉन एन को याद करते हो, लॉग m की पावर n को याद करते हो, तो भाई ये भी एक प्रॉपर्टी है। e के ऊपर कभी भी नेचुरल लॉग आ जाएगा, फिर लॉग के सामने ये जो नंबर लगा रहता है वही आंसर लिखना होता है, दैट्स ऑल। ये यहाँ पे अप्लाई करना आपको। तो मेरे बच्चे सबसे पहले जो लॉग के सामने ये नंबर लगे इनको हटाओ, ये कोफिशिएंट जो इनके, तो ये चल जाएगा इसके पावर में m log n की प्रॉपर्टी से। सब में ऐसे करना है, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, थोड़ा पहले इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। x की पावर 3, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा e की पावर log x की पावर 2। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है ये इस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा x की पावर 5, यहाँ मिलेगा x की पावर 4, यहाँ मिलेगा आपको x क्यूब और यहाँ मिलेगा आपको x स्क्वायर, दैट्स ऑल। आगे तो कुछ भी नहीं है। ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखो ये कॉमन है, कुछ लो कॉमन कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से क्या कॉमन है? हाईएस्ट x की पावर 4, x की पावर 4 कॉमन, यहाँ पर x, यहाँ पर 1, ठीक है। डिवाइड में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, ये फैक्टर गया, ये भी कट रहा है, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर। तो जो वो आपको टर्म दे रखी है वो सिर्फ आपको डराने के लिए दे रखी है कि आप डर जाओ, डरना नहीं है डरना नहीं है, इसका बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन यू कैन डू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इतना सिंपल था ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन लग रही है, आपको पता चल चुका है कैसे करना है। साइन एक्स को t डालो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, यहाँ से आ गया dx dt, ये पूरा पार्ट आपका dt बन जाएगा, इट इज़ dt, और डिवाइड में जो 4 है इसको ऐसे लिखो, इसको डाला हुआ है t का स्क्वायर, तो भाई 7.4 कर रखी है, 7.4 अगर वो कर रखी है तो भाई देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, 6 फॉर्मूले सिखा रखे हैं, उनका प्रूफ सिखा रखा है, बस उसी से कर देना है। सर जी ये तो साइन इनवर्स का बन गया, तो इट इज साइन इनवर्स क्या था? x अपॉन a, यहाँ पर लिखना आपने t अपॉन 2, t को आगे रिप्लेस कर ले, सो व्हाट इज t हेयर? सर जी साइन x अपॉन 2, यहीं इसको छोड़ देंगे आप, दैट्स ऑल। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी बड़ी बड़ी टर्म्स देख कर बच्चे घबराते हैं। अरे बहुत सिंपल है ये, जो पावर 8 लिखी है ना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही मत, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ पावर 8 को सेट करो, वो भी क्लास 7th की आइडेंटिटी लगानी है आपने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी आइडेंटिटी से हमने 8 को एडजस्ट कर लेना। देखो कैसे, ये जो 8 लिखा है ना, इसको लिखो इधर पावर 4, थोड़ा आपको समझाने के लिए यहीं पर कर रहा हूँ, यहाँ लिखना है 4, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा कि ऐसे ब्रेक करनी, पावर 8 को कर दिया ब्रेक। अब ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे? a माइनस बी, ये a और ये b, ठीक है। अब जो 4 वाला आया ना, बीच में माइनस है, इसको वापस यही आइडेंटिटी लगेगी, इसको फिर ब्रेक करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये आइडेंटिटी लगा के 2 फैक्टर बनेंगे, और पावर 4 वालों को भी हम एडजस्ट करते हैं अभी, ठीक है। ए प्लस वाले को भी अभी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये जो पावर 4 वाला है पूरा सजावट करते हैं इसकी, इसको लिखना आपने साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब सबको सेम ही ब्रेक करना है जैसे बताया मैंने आपको। एक इसको ब्रेक कर दिया, इस वाले पार्ट को क्या करना है? जैसे अभी ब्रेक करके दिखाया, प्रॉपर इसको डिटेल में बता देता हूँ। दोनों साइन लिख दिए मैंने, कॉस है भाई, कॉस, ठीक है। डिवाइड वाले को तो कुछ मत करना, डिनोमिनेटर को मत छेड़ना, डिनोमिनेटर पूरा भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये आ गया। अब ये जो पहला प्लस वाला फैक्टर है, ये आपको ये आइडेंटिटी दे रहा है जो आपने 9th में पढ़ रखा है। 9th के पढ़ते ही आप 7th 8th में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके दो रिजल्ट होते हैं, ठीक है।
तो आपने प्लस वाला रिजल्ट लेना है। इट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये रिजल्ट लिखना आपने। ए प्लस बी, ए यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर होगा और जो बी है वो कॉस स्क्वायर होगा। तो जब ए प्लस बी करोगे ये 1 हो जाएगा। मतलब ये आइडेंटिटी आपको इस पहले वाले पे लगानी है और ये वाली जो आइडेंटिटी है दूसरे वाले पे लगानी है। दैट यू नो आई एम राइटिंग। पहले पे लगानी है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा था, -2ab, ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है, ये प्लस वाला फैक्टर। दूसरा क्या है, माइनस वाला फैक्टर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए और बी वही चल रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में। इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इट इज ए माइनस बी, ठीक है। न्यूमिनेटर पार्ट को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिवाइड वाले पार्ट को तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अब देखो वो कैंसिल हो रहा है कैंसिल, बिल्कुल। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, यहाँ 1 बचेगा। देखो ये फैक्टर पूरा यही आ गया, तो ये बचे हमारा 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड और इनटू में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, इसको छोड़ दो, इनटू में चल जाएगा, तो यहाँ पर ये बच रहा है खाली। और डिवाइड में देखो आ गया सेम फैक्टर, ये और ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी आइडेंटिटी लगा सकते हो। कौन सी, साइन कॉस 2a का फॉर्मूला, यू मस्ट नो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बस आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, इसको बना लेना आपने कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है कॉस 2a का फॉर्मूला, जिसे आप लिखोगे अभी कॉस 2x, बस उसको इंटीग्रेट करना है, माइनस कॉस 2x, दैट्स ऑल। तो वो जो बड़ा भयंकर टाइप क्वेश्चन आपको ये दिख रहा था, इसकी सिंप्लीफिकेशन सिर्फ ये है, माइनस कॉस 2x, इंटीग्रेट करो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, साइन, ठीक है। और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना है, वो मत भूलिएगा, प्लस। इतने इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, बिना प्रैक्टिस के थोड़े क्वेश्चन निकलेंगे, आते ही नहीं क्वेश्चन, समझ ही नहीं आते। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, इसको बोलूँगा मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको 7.3 में भी मैंने आपको करवा रखा है, एक क्वेश्चन सेम 7.3 में भी है, उधर भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। देखो इसमें दोनों में क्या है, कॉस रेशो, एंगल की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं। दोनों में रेशो क्या है, कॉस, या फिर हो सकता है दोनों साइन हो, या फिर हो सकता है एक साइन और एक कॉस हो। तो ऐसे 3 क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं, बन सकते हैं इस टाइप के। तो करना क्या होता है कि जिसमें दोनों में ये सेम बना होता है ना, सेम कॉस कॉस, यानी सेम रेशो, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, सेम रेशो। अगर सेम रेशो है तो न्यूमिनेटर में कोई साइन रेशो को एडजस्ट कर रहे होते हैं हम। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हो, एक साइन हो और एक कॉस हो, तो न्यूमिनेटर में आपने कॉस के साथ थोड़ी सेटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि वो सेटिंग क्या होती है। सुनो, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले तो यही याद रखना है, दोनों सेम है तो ऊपर आपको साइन लिखना है। क्या लिखना है, साइन रेशो लिखनी है। यहाँ पे लिखना आपने साइन, एक्स नहीं इसके अंदर बचना चाहिए। इसका एंगल देखो कैसे लिखना है, ये जो इसके 2 एंगल होते हैं ना, ये जो नीचे रेशो होती है, जो इसके 2 ये एंगल दिख रहे हैं आपको, यही 2 एंगल इसके डालने होते हैं, प्लस जहाँ माइनस में। लेकिन उसमें कंडीशन होती है आपका एक्स कैंसिल हो रहा होना चाहिए। यानी आप किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को 2 से इंटू कर रहे हो और फिर बाहर 2 से डिवाइड भी करना है उसको, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना है। तो ये 2 कौन है, कांस्टेंट, एक्स नहीं लगाना है इसका, वेरिएबल में नहीं जाना, फिर जो दूसरा वेरिएबल होगा इसमें दिक्कत आएगी, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, कांस्टेंट ही बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना होता है, इन्हीं के एंगल्स को लिख दिया करो। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, एक्स प्लस ए लिख दिया इसका, और दूसरा मैंने एक्स प्लस बी लिख दिया, उसी के एंगल को ही लिखा है मैंने। अब आप सोचो कि सेंटर में प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे, एक्स कटना चाहिए, वो आपने सोचना है। तो आप देखें यहाँ पर आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा। देखा, माइनस कट रहा है, एक्स बिल्कुल कट रहा है, एक्स कट रहा है तो बच क्या रहा है, ए माइनस बी। तो इट मीन्स आपने क्या मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी। आपने साइन ए माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई किया। साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई खुद से किया तो भाई डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर।
और अगर ये दोनों रेशियो डिफरेंट हो, साइन या कॉस, कुछ नहीं करना, ये जो बाहर ऊपर मैंने साइन लिखा ना इसको कॉस लिखना। एंगल की सेटिंग ऐसे ही करना कि एक्स कटना चाहिए और एंगल इनके यही होने चाहिए जो दो इनके एंगल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो फिर आगे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो वो सेटिंग नहीं बनती, एंगल तो सेम ही रखने पड़ेंगे, वही ग्रुप होना चाहिए ऊपर। दैट्स ऑल, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। आगे क्या करना, आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आगे। ये बन गया है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, साइन ए माइनस बी। तो व्हाट इज दैट, साइन ए कॉस बी, ठीक, माइनस कॉस ए एंड साइन बी। आता समझ, लगा दिया फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था ये पूरा दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, इसके नीचे अलग लिख लो, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, इसके नीचे अलग लिख लो, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। दैट्स ऑल। अब देखो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, यस सर, क्या, ये और ये कैंसिल हो गया और ये और ये कैंसिल हो गया, और पीछे जो बच रहा है उसको आप बड़े मज़े से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये बच रहा है, ये टैन हो जाएगा, यहाँ बच रहा है ये भी टैन हो जाएगा, टैन का इंटीग्रेशन आपको आता है भाई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ पर बचेगा आपका टैन, ठीक है, एंगल देख लो क्या बच रहा है, एक्स प्लस ए, टैन एक्स प्लस ए माइनस tan x plus b, and you know how to integrate these two terms tan value। tan के दो रिजल्ट होते हैं, log of sec लिखो या फिर माइनस log of cos लिखो, दैट योर चॉइस जो आप लिखना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको cos में लिख रहा हूँ, माइनस log cos, ठीक है, और दूसरे को भी माइनस log cos लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर log cos जो इसका एंगल है वही लिखना है। अब log की प्रॉपर्टी से आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, log m माइनस log n, ये डिवाइड में आ जाएंगे, ये बन जाएगा आपका log cos x प्लस बी डिवाइड बाई cos x माइनस प्लस ए। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, ये इजी क्वेश्चन में आता है, ये इजी क्वेश्चन में आता है क्योंकि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन सामने दिख रहा है। 7.2 में ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, तो कुछ भी नहीं, पहले थोड़ा आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे तैयार करनी है इसकी। इसको लिखो आप पावर 4 और यहाँ लिख दो स्क्वायर, 8 को ब्रेक कर दिए, x की पावर 4 को डाल दो t, सब्स्टिट्यूशन किया, डिफरेंशिएट किया तो आपको मिल गया इसका रिजल्ट, इट इज़ dt बाई 4। ये और ये चेंज कर दो क्वेश्चन के अंदर, एक्स क्यूब डी एक्स, इट इज़ dt बाई 4, 4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये जाएगा साइन इनवर्स टी में, देन टी को रिप्लेस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इजी क्वेश्चन में है, वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन है, सिंपली पहले सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी आपको, e का पावर x को t डालो, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है, इसके साथ dx और dt, न्यूमिनेटर पार्ट में dt लिख लो और बाकी e को सबको t डाल दो, तो न्यूमिनेटर पार्ट आपका पूरा dt हो गया, 1 प्लस टी हो गया और 2 प्लस टी हो गया, दैट्स ऑल। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, दो लीनियर फैक्टर हैं, a अपॉन फर्स्ट b अपॉन ए बी निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर t को रिप्लेस कर दो, लॉग में आंसर आएगा इसके, ठीक। अगेन पार्शियल फ्रैक्शन, बट इट इज़ अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इसको मैं इंपॉर्टेंट में डालूंगा। रीज़न क्या है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन सीख रखा है तो ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, तो बच्चे इसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए क्या ऊपर सीख रखा है कि दो कांस्टेंट आते हैं, यानी ऊपर लीनियर फैक्टर आता है, फिर दोनों क्वाड्रेटिक के लिए वो ऐसे कर देते हैं, पहले क्वाड्रेटिक के लिए लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, दूसरे क्वाड्रेटिक के लिए लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, तो चार चार कांस्टेंट आपको ढूंढने पड़ते हैं। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, करोगे वैसा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा बिल्कुल परफेक्टली, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कैसे बचाना है, आप देखें इन सभी फैक्टर जितने भी, ऊपर वाली टर्म भी देख लो, नीचे भी देख लो,
आपको हर जगह एक्स स्क्वायर ही नजर आ रहा है, एवरीवेयर एक्स स्क्वायर, ऊपर तो है ही नहीं कुछ भी कांस्टेंट ऊपर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको वाई लेट कर लो या टी कुछ लेट कर लो, सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं, फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट कंसीडर इट इज वाई। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, सब इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, इसको पार्शियली ब्रेक करने के लिए, यू जस्ट टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, लेट इट बी वाई। तो एक्स स्क्वायर को आप वाई ले लो, डिफरेंशिएट मत करना है इसको, मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहा हूँ, ये जस्ट इसको लेट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा वाई हो गया। तो अगर ये वाई हो गया तो आपका ये फैक्टर क्या बन जाएगा, y+1 और दूसरा y+4, ऐसे करना है। इसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा 7.5 में भी आप क्वेश्चन एक करते हो। चलिए लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए देखो आप, इजी हो गया ना। अब क्वाड्रेटिक रखते हैं इसको तो ऊपर या दो, आपको एक मतलब दो कांस्टेंट लिखने पड़ते हैं, इसके लिए भी दो, चार हो जाते हैं, फिर उनका वैल्यू थोड़ी देर के लिए वाई ले लो, कर सकते हैं इसके। जब हर जगह एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है ना, उसको आप थोड़ी देर के लिए वाई मान सकते हो। तो मान लिया, अब इसको करो क्रॉस, इसके साथ आ जाएगा ये और इसके साथ आ जाएगा ये, ठीक है, डन। अब पुट y इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, इसमें y डालो -1 तो a का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि b वाला आपका 0 हो जाएगा और आपने डाला इसको y को डाला आपने -1, तो व्हाट इज a सर, यहाँ पे 3 बचेगा, 1/3 a आ गया, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं सोच के। चलिए अब डालो y की जगह आप -4, तो आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ए वाला 0 हो गया, b के साथ आपने डाला -4 + 1, अब b के साथ क्या बच रहा है -3, -1/3, तो a आपका 1/3, b आपका माइनस। अब यहाँ पर इधर a और b का वैल्यू डाल देना, इंटीग्रेट नहीं करना, इंटीग्रेट करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप y में चले गए ना, तो dy तो निकाला नहीं हमने, निकालना भी नहीं है, तो इंटीग्रेट नहीं करना, यहाँ पर रिप्लेसिंग करनी है, फिर इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हेयर आई एम राइटिंग कि जो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन जिसको मैंने किया y+1 और y+4 को, वो मेरा क्या बन गया, a कितना निकला 1/3, a मेरा निकला ना 1/3, ठीक है, y+1 और b मेरा निकला -1/3, राइट। तो आपने y खुद से लेट किया था फॉर सम टाइम, ठीक है, तो अब यहाँ पर y को पहले लिख दो वापिस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे वापिस उसी क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना, आपने इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ इंटीग्रेशन में ले लेते हैं अब इसको। तो देखो इंटीग्रेशन से पहले मैं रिप्लेसिंग कर रहा हूँ, नॉर्मली इंटीग्रेशन के बाद आप रिप्लेसिंग करते हो, ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में। यहाँ पर पहले रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन से पहले x² + 1 एक क्वेश्चन, -1/3 x² + 4 अलग क्वेश्चन, दैट्स ऑल। दोनों को इंटीग्रेट आप आराम से कर सकते हो, दोनों tan इनवर्स में जाएंगे, ये भी tan इनवर्स में जाएगा, ये भी tan इनवर्स में जाएगा, ठीक है, इसको कर लेना आगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी e की पावर log sin x आ गया। अभी जो प्रॉपर्टी log की समझा रहा था वही इसमें लगा देनी है, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन का छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये बचेगा ओनली sin x, प्रॉपर्टी लगा दी log की। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, cos x को लो t, cos x का डेरिवेटिव सर जी -sin x dx इज dt, तो चेंजेस आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपका sin x dx चला जाएगा -dt में, माइनस बाहर हो गया, यहाँ पर dt लिख दिया, cos को आपने t डाला हुआ, t का क्यूब, कैन यू इंटीग्रेट t क्यूब, यस, t का पावर 4/4, t को रिप्लेस कर लेना, दैट्स ऑल। आई होप आज के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपकी ड्यूटी है नोट्स बनाना प्रॉपर, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और खासकर वो वाले जो मैंने बोले इंपॉर्टेंट वाले। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे हम। बाय बाय एंड टेक केयर।